अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का लेक्चर हमारे इस टॉपिक पर है कि जायदाद कितने तरीक़ों से हासिल होती है और उसके क्या लवाज़मात होते हैं, उन दस्तावेज़ात की तैयारी, उनकी अहमियत कितनी होती है। तो सबसे अहम तो यकीनन सेल डीड है, बैनामा है, यानी कि आप जायदाद बाकायदा ख़रीदते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं और वो जायदाद सकनी हो सकती है, यानी कि रिहायशी मकान, प्लाट, दुकानें वगैरह, या फिर ज़रूरी जायदाद होगी जिसकी मैं तफ़सीलात बता चुका हूँ कि ये सारे इनकी ख़रीदने का डॉक्यूमेंट वो बैनामा होता है, यानी कि सेल डीड होती है। हाँ, उनके इंदराजात शहरी जायदादों की इंदराजात सब रजिस्ट्रार के पास सेल डीड की रजिस्ट्री होती है। उसके बाद उसका इंतकाल होता है, वो मुतलका पटवारी के पास होता है, उसकी बाकायदा नंबरिंग होती है और इंदराज होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी हासिल करने का तरीका वो वरासत है। अब वरासत यकीनन आपको अपने वालिद से मिलेगी या आपके मियाँ बीवी के एक दूसरे की वरासत भी होती है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दराज करे तो वो तो बहरहाल ज़िंदगी है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी मियाँ या बीवी अल्लाह को प्यारे हो जाएं, या वालिद या वालदा, तो उनकी वरासत यकीनन तकसीम होती है और वो भी एक ज़रिया है जायदाद के हुसूल का। और वरासत की तकसीम का मैं पहले एक लेक्चर तफसीली दे चुका हूँ कि वरासत के लिए या तो खानगी सेटलमेंट होती है, उसके ज़रिए वरासत दर्ज हो जाती है, या फिर अदालत के ज़रिए अगर हासिल है तो वो हुसूल फ़ाइनल होकर वो वरासत का इंदराज होता है। वरासती यकीनन वो वरासत का इंदराज भी मुतलका महकमों में होता है। वरासती इंतकालात होते हैं, वो इब्तदाई तौर पर तो उसके तहसीलदार के पास इंदराज होता है,
फिर रिकॉर्ड चूँकि पटवारी के पास होता है तो उसके बाकायदा पटवारी के जो रजिस्टर्ड होते हैं उन रजिस्टरों में उनका इंदराज हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी का ज़रिया तीसरा वो हिबा है। कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को हिबा कर सकता है और यकीनन हासिल करने वाला जिसके नाम पर हिबा हुआ है वो प्रॉपर्टी के हुसूल का बायस बन जाता है और वो भी बाकायदा दस्तावेज़ होती है, उसकी तहरीर होती है, उसकी वजह बताता है कि मैं क्यों हिबा कर रहा हूँ और वो किसी को भी हिबा हो सकता है। हाँ, कुछ ऑब्जेक्शंस इस पर होते हैं कि हिबा प्रॉपर्टी करने में वारसों के हुकूक वो मुतासिर नहीं होने चाहिए। बहरहाल हिबा कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को कानून है कि वो कर सकता है। एक और अहम ज़रिया भी है, वो है वसीयत। कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी का एक मखसूस हिस्सा वसीयत कर सकता है। इसमें एक हदीस पाक मेरे ज़हन में आ रही है कि एक शख्स ने, एक साहबी रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साहिब जायदाद शख्स हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दे रखी है, मेरी एक ही बेटी है, तो क्या मैं जायदाद की वसीयत कर दूँ? तो उन्होंने आधी जायदाद की वसीयत करने की इजाज़त मांगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत ज़्यादा है। आपने फिर 1/3 की इजाज़त मांगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि को ये भी ज़्यादा है, लेकिन चलो, तो आपको इजाज़त दे दी गई, लेकिन साथ ही ये भी फरमाया कि ये भी ज़्यादा है। लिहाजा तफसीर इब्न कसीर में इसका ज़िक्र है कि अगर लोग 1/4 वसीयत करें तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि 1/3 भी ज़्यादा है, तो 1/4 करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल 1/3 की वसीयत हो सकती है। हाँ, एक मखसूस ज़रिया भी है, वो शायद सिर्फ किसी औरत को हुसूल, जायदाद के हुसूल का ज़रिया है, वो है हक महर। ये बहुत ही अहम ज़रिया है। हक महर के ये ज़हन में रखें कि हक महर का जो निकाहनामा है उसके खाना नंबर 17 में कोई अगर मखसूस जायदाद या निकाह के उसके हक महर के खाने में मेंशन कर दी गई है कोई भी प्रॉपर्टी शौहर की तरफ से बतौर हक महर, तो वो
औरत उसकी मालिक हो जाती है उस जायदाद की। इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट है अवामुन्नास के लिए कि किसी औरत को भी जब हक मेहर उसके निकाहनामे में मेंशन कर दिया गया है तो अलग से कोई दस्तावेज़ात तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। वो निकाहनामा दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट है और उसी के ज़रिए वो मालिक है। और इन जायदादों के हुसूल के बाद कोई भी शख्स उस प्रॉपर्टी का बाकायदा मालिक बन जाता है और उसको अब प्रॉपर्टी को तसर्रुफ़ में लाने का हक़ है, उसको अपने कब्ज़े में लाने का हक़ है। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट थे जो आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद है ये मालूमात अवामुन्नास के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी और आप मेरे इन लेक्चर्स को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको मज़ीद इस बारे में कुछ तफ़सीलात चाहिए हों तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इन्हीं चैनल्स के ज़रिए आपके सवालात का जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच।